दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में एक सांस रोक देने वाले प्रैक्टिस मैच में ऐसा मुकाबला खेला गया जिसमें रोहित ने तूफानी शतक जड़कर अंग्रेजी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और आखिर कैसे आखिरी ओवर में लगभग नामुमकिन लग रही टीम इंडिया की जीत को हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से कैसे पलट कर रख दिया, वो सब आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का एक मुकाबला खेला जाना था जो रद्द हो गया, जिसके बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड की टीम से भारतीय टीम का प्रैक्टिस मैच करवाया और इस मुकाबले में कप्तान रोहित ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस मुकाबले में भी उन्होंने वही अवतार दिखाया जो जाने जाते हैं वो जिसके लिए। और दोस्तों, इंग्लिश टीम की तरफ से पहले एलेक्स हेल्स, लियम लिविंगस्टोन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार अर्धशतक लगाया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अब दोस्तों, एलेक्स हेल्स, लियाम लिविंगस्टोन के बाद आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स ने ताबड़तोड़ 38 रन बनाते हुए अपनी टीम को 220 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य काफी बड़ा था और भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन मौका। दोस्तों, मुकाबला जीतने के लिए तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत थी और कप्तान रोहित शर्मा के साथ राहुल तो जैसे मैदान पर गदर मचाने के लिए उतरे थे। और आपको बता दें कि पहले 3 ओवरों में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार चला गया। जी हां, रोहित और राहुल दोनों ने टीम इंडिया को एक विध्वंसक शुरुआत दिला दी और जिस तरीके से टीम इंडिया की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगा। लेकिन 7वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे राहुल 35 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। केवल 16 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले राहुल का विकेट मार्क वुड ने लिया था। अब मैदान पर एंट्री हो चुकी थी किंग कोहली की और कप्तान रोहित और किंग कोहली की जोड़ी विश्व की खतरनाक जोड़ियों में से एक मानी जाती है। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते भारत का स्कोर 12 ओवर के बाद 110 रनों के पार पहुंच गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी लक्ष्य काफी दूर था और तेज बल्लेबाजी करने के चक्कर में विराट कोहली अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने राहुल के जितना ही 35 रन बनाए। इधर कप्तान रोहित अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, जहां 60 रनों की अपनी पारी में हिटमैन ने कुल 5 छक्के लगाए। और कोहली के जाने के बाद इंग्लिश खेमे में तबाही मचाने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और जैसे ही वो हमेशा करते हैं कि इस मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। सूर्या और रोहित ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया और अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आसानी से टीम इंडिया को जीत दिला देंगे। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 40 रन बनाने वाले सूर्या आदिल रशीद की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर लपक लिए गए। हालांकि इनके जाने से पहले सूर्या ने इंग्लिश खेमे में तबाही मचा दी थी और 40 रनों की अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के कंधों पर थी। 18 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 185 रन था और 2 ओवर में जीत के लिए जरूरत थी 35 रनों की और जीत काफी मुश्किल लग रही थी। लेकिन रोहित और पांड्या क्रीज पर थे तो ये उम्मीद बनी हुई थी कि भारत मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों, पारी का 19वां ओवर डालने के लिए आए मार्क वुड ने अपनी पहली ही 2 गेंद पर एक भी रन नहीं दिए। जी हां, बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित को उन्होंने 2 गेंदों पर कुछ भी नहीं करने दिया, पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को वो कब तक खामोश रखने वाले थे। तीसरी गेंद पर रोहित ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया और इसके बाद चौथी गेंद पर भी हिटमैन ने तीर की तरह सीधा चौका लगाते हुए 2 गेंदों पर 10 रन ठोक डाले। अब भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। लय हासिल कर चुके रोहित को रोकना अब मार्क वुड के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाते हुए रोहित ने सबको हैरान कर दिया और धमाकेदार शतक भी पूरा किया। 8 छक्के और 7 चौकों के साथ रोहित ने तूफानी शतक लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी भारत को 7 गेंदों में जीत के लिए जरूरत थी 19 रनों की और इसके बाद मार्क वुड की आखिरी गेंद पर रोहित ने कबड्डी लगाते हुए एक चौका लगा दिया और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी।
आखिरकार हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और गेंदबाजी करने आए थे क्रिस जॉर्डन। उन्होंने पहली ही गेंद हार्दिक पांड्या को खतरनाक डाली और जिसका जवाब खतरनाक ऑलराउंडर ने छक्के के साथ दिया और भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में अब 9 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाया लेकिन गेंद सीधी मोइन अली के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों मोइन अली ने उस कैच को छोड़ दिया और इस गेंद पर 2 रन बने और 4 गेंदों में 7 रन की दरकार थी और हार्दिक ने क्रिस जॉर्डन की तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया और आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले मुकाबले में एक गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी और रोहित के तूफानी शतक को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।